सितंबर को होने वाले पाक भारत टाकरे में हमने देखा कि भारतीय कप्तान ने टॉस के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा के साथ हाथ नहीं मिलाया। यहां तक कि मैच जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ मिलाए बगैर मैदान छोड़कर चली जाती है और जाकर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। 21 सितंबर को एक बार फिर से पाक भारत टाकरा होने जा रहा है, जिस पर एक बहुत बड़ा सवाल जन्म ले रहा है कि क्या इस बार इंडिया और पाकिस्तान के टीमों के दरमियान हैंडशेक होगा। क्या टॉस के बाद भारतीय कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के साथ हाथ मिलाएंगे। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। आपने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान का दूसरा मैच अब नहीं बनता, इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान की नाकस कारकर्दगी या फिर मैच रेफरी का तब्दील ना होना? देखिए, इसकी दोनों रीज़न बनती है। एक तो हमारी टीम जो सी है वो बिल्कुल परफॉर्मेंस के लिहाज से तो वो उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से तो बिल्कुल नहीं बनता। ऊपर से आपने एक स्टैंड लिया था, चले आपने यूएई के साथ खेल लिया, लेकिन अब सेम वही रेफरी होगा, वही ग्राउंड है, ठीक है। अब दोबारा सब कुछ वही है। फिर आप अगर खेल रहे हैं तो ये मतलब जो आपने बात की थी कि थूक के चाटने वाली बात है, तो बिल्कुल आप अपनी वैल्यू गिराई जा रहे हैं। अब कम से कम स्टैंड तो लें। पीछे भी ऐसे चलता रहा, हमने कहा कि जी चैंपियन ट्रॉफी पूरी यहाँ पे होगी, ये होगा, ये होगा, ठीक है। फिर आप एकदम से स्टेप बैक ले लेते हैं। तो आप कम से कम खड़े तो अपनी वैल्यू तो बताएं दुनिया को कि पाकिस्तान है भाई कोई चीज़। आप बात करते हो पीछे हट जाते हो। वो एक बार कहते हैं हमने ये फैसला लेना है, ठीक है। उन्होंने कहा रेफरी चेंज नहीं होगा, नहीं हुआ। हमारी इंडिया के खिलाफ क्या तैयारी है? हम किस तैयारी के साथ मैदान में उतरे, क्योंकि ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर की नजरें इस पाक भारत टाकरे पे टिकी होंगी। देखिए, अगर तो जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि हमारी टीम जीत जाएगी, वो तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि टैलेंट के हिसाब से देखा जाए तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। उस फील्ड में अगर क्रिकेट की बात की जाए, वहाँ पे हम बहुत पीछे हैं। हमारे कुछ प्लेयर भी नहीं है, ठीक है। यंगस्टर को चांस दे रहे हैं, जो भी है मतलब वो सेटल कर रहे हैं अभी टीम को। तो अगर ये खेलते हैं, एक तो पहले तो इन्होंने हार जाना है, तो हम शायद खुद हाथ मिलाने के काबिल ही नहीं रहेंगे वहाँ पे। तो इसलिए हमें एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए कि हम जीतेंगे। अगर जीतते भी हैं तो वो कोई मिरेकल ही होगा, कोई अपसेट हो जाए, ठीक है, मतलब वो आउट हो गई है वो, बाकी इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। साइम अयूब के हवाले से क्या कहेंगे? उन्हें 21 सितंबर को इंडिया के खिलाफ खिलाना चाहिए, क्योंकि पिछले तीनों मैचेस में वो 0 पर आउट हुए हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो उसको खिलाएंगे, क्योंकि जो हमारे बॉलर हैं वो इस टाइम बैट्समैन बने हुए हैं, ठीक है। शाहीन अफरीदी आके नीचे से वो एक सुफियान मुकीम, उन्होंने कुछ स्कोर किया तो जाके पता लगा 128 हुआ है, नहीं तो वो बिल्कुल 80 पे टीम ख़त्म हो चुकी थी। साइम अयूब ने 6 विकेटें ली है, उसका काम बैटिंग करना है, रन 0 है। तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा चल रहा है। मॉडर्न क्रिकेट है ना ये। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा कि मॉडर्न क्रिकेट है, लेकिन उस तरीके से खेलना पड़ता है। वो इंडिया ने आके हमें बताया कि मॉडर्न क्रिकेट क्या होती है। जब उन्होंने स्टार्ट लिया ना पहले ओवर में, तभी पता लग गया था। इनके फेस बिल्कुल रंग उतर गए थे। उन्होंने पहली 2 गेंदों पे। सर, 14 सितंबर में हमने इंडिया की बैटिंग लाइन देखी। सूर्या कुमार यादव को देखा, तिलक वर्मा को देखा, अभिषेक शर्मा को देखा। इन 3 बैट्समैन ने जो है वन साइडेड मैच कर दिया। दूसरी इनिंग में मार मार के हमें हमारा बुरा हाल कर दिया और 15 ओवर में जो है वो मैच जो है वो चेस कर लिया। आपको क्या लगता है इस दफा क्या इंडिया 20 ओवर खेलेगा या पहली मैच ले उड़ेगा? देखिए, जिस तरह से उनकी टीम है उस लिहाज से नहीं लगता कि हम उनको 20 ओवर से पहले पकड़ सकते हैं या 120-30 पे रोक सकते हैं। हमारे पास अभी तक मतलब वो कैपेसिटी नहीं है। वो बहुत टैलेंट है पीछे से, वो काफ़ी मेहनत भी करके हैं। यहाँ पे लड़कों को चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्मेंस उनसे हो नहीं पा रही। तो हमारी टीम उनके लेवल की नहीं है। तो मैं तो यही चाह रहा था कि अगर यूएई वाला मैच जो सा है वो कैंसिल हो। ये इज्जत के साथ कर रहे हैं, चलो कुछ स्टैंड भी लिया है इन्होंने, उससे भी कुछ वैल्यू बन जाएगी पाकिस्तान की कि पहली बार कोई स्टैंड पे खड़े हो गए हैं, ठीक। हाय, क्या हाल है मेरे इंडियन भाइयों? मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। आपने देख लिया कि आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 21 सितंबर भाई, 21 सितंबर आज है, और आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इज्जत बचा लो यार, इज्जत बचा लो। मैच नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए भाई साहब। अगर फिर से इंडियन टीम ने पेल दिया, अबे भाई साहब, अगर फिर से इंडियन टीम ने पेल दिया तो इस बार इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। पहले तो इज्जत गई थी, अगर इस बार इंडियन टीम ने जीत लिया तो इस बार इंडियन टीम हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी। और हैंडशेक की बात करें तो अगर इंडियन टीम जीत गए तो भाई साहब, अगर
मतलब इंडियन टीम जीत गई, उन्होंने तो पहले हाथ नहीं मिलाया, अगर फिर इंडियन टीम जीत गई फिर नहीं हाथ मिलाएगा तो क्या होगा भाई? अगर पाकिस्तानी टीम जीत गई तो क्या पाकिस्तानी टीम हैंडशेक करेगा, हाथ मिलाएगा? ये इट्स बहुत सारी बातें हो रही है भाई साहब। और यहाँ पे एक दूसरी बात, पीसीबी की तरफ से एक जो ने स्टैंड लिया गया था कि भाई साहब अगर आप मैच रेफरी को नहीं निकालोगे तो हम एशिया कप से बाइकआउट कर लेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान वर्सेस यूए वाला मैच नहीं होगा। इवन यहाँ तक कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से और सहाफियों की तरफ से, मीडिया वालों की तरफ से कि भाई साहब एशिया कप से हम बाइकआउट कर लेंगे अगर तुम लोगों ने इस मैच रेफरी को नहीं निकाला, इस मैच रेफरी को नहीं निकाला तो हम लोग एशिया कप से बाइकआउट कर लेंगे। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि यार हम अपने पहले स्टैंड पर कायम ही नहीं है, हमें ये मैच खेलने के काबिल ही नहीं है, हम हाथ मिलाने की काबिल ही नहीं है क्योंकि हम अपने स्टैंड पर खड़े नहीं है। क्योंकि ये तकरीबन कितनी बार होगा इंडियन दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो चैंपियंस ट्रॉफी का स्टैंड, अच्छा उसके बाद वर्ल्ड कप का स्टैंड, एशिया कप जो गुजरात 2023 का उसका स्टैंड लिया गया था, ये स्टैंड लिया गया था। मतलब हर स्टैंड से पीछे हो चुका है पीसीबी, हर स्टैंड से मोहसिन नकवी पीछे ही रहा है। यानी कि उनका फैसला जब भी हुआ है वो पीछे वापस ही उन्होंने रिटर्न किया है क्योंकि उनकी बस की कोई बात ही नहीं है, इस मोहसिन नकवी की कोई बस की बात ही नहीं है। अब इस एशिया कप के लिए कहा गया था कि भाई हम एशिया कप से बाइकआउट कर लेंगे अगर मैच रेफरी को नहीं गया। तो बाद में क्या हुआ भाई साहब, हमने पाकिस्तान वर्सेस यूए का मैच करवाया, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आज होने जा रहा है और इज्जत की धज्जियां आज उड़ने वाली है और साहब टीवियां फिर से टूटने वाली है और गंदी तरीके से टीवियां टूटने वाली है। पाकिस्तानी कहते हैं यार इज्जत बचा लो अपनी, इस टीम से कोई उम्मीद नहीं है, इस बेशर्मों से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ अपसेट हो जाए वो ये अलग बात है, यानी कि कुछ ऐसा चमकदार हो जाए कि भाई इंडियन टीम ये हार जाए मैच, फिलहाल तो कोई चांस नहीं नजर आ रहा है क्योंकि वैसे कि बैट्समैन अभिषेक शर्मा वगैरह सबको देखा जाए तो मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई छोटी सी उम्मीद नहीं है कि इंडियन टीम ये मैच हार सकती है। लेकिन हाँ वो कहते हैं कि परिश्मा क्या बोलते हैं वो हो जाए तो शायद पाकिस्तान टीम जीत जाए, लेकिन इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं भाई साहब। अब आपका क्या ख्याल है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार फिर, अब कहाँ टीवियां टूटेगी भाई, पहले तो पाकिस्तान में टूटी लेकिन अब कहाँ टूटेगी, अब एक बार फिर पाकिस्तान में टूटेगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो कंपनी है टीवी वाले वो कह रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री ले जाओ भाई क्योंकि एक टूट सकती है। आपका क्या ख्याल, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना।